हम कार्रवाई के लिए ही जाने जाते हैं, हम डिमांड ही न करेंगे। अब मूल्यों का, नैतिकता का कोई जगह तो बचा नहीं, मोरल वैल्यू है नहीं। पहले के लोग रिजाइन कर देते थे, पहले लोग रिजाइन कर देते थे, अब रिजाइन का कोई गुंजाइश है? अब तो थेथरोलॉजी हो गई है। आप अभी तक में मंत्री को रिजाइन कर देने की जरूरत थी। हमारे ही बिहार सरकार के जो अभी मुख्यमंत्री हैं, गुजरात में रेल हादसा हुई थी, रिजाइन कर दिया था, ललित बाबू रिजाइन किए थे। हिंदुस्तान में जब अब कोई मोरल वैल्यू बची ही नहीं है, अब मुखियर कानून है, हिटलर की तरह सब कुछ को चलाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बक्सर जिले के रघुनाथपुर पहुंचे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। पप्पू यादव कहीं कोई घटना होती है तो पहुंच करके अपने तरफ से मदद करने में सबसे आगे रहते हैं। जैसे ही रेल की दुर्घटना की जानकारी उन्हें मिली, पप्पू यादव पटना से घटना स्थल रघुनाथपुर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने न सिर्फ घटनास्थल का मुआयजा किया, स्थिति को देखा, साथ ही साथ जो घायल लोग थे उनको, सभी लोगों को 5-5 हजार रुपये की मदद की। इसके बाद पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत सरकार ने रेलवे के महत्व को कम कर दिया है। ऐसी घटनाएं लगातार घट रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस घटना की जांच की मांग पप्पू यादव ने की है, साथ ही साथ 20-20 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है और साथ ही इस घटना में दोषियों को सजा मिले, रेलवे का निजीकरण न हो। रेलवे पूरे भारत को जोड़ता है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप सुनिए क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने। बहुत बड़ा क्लियर है, हम सरकार को आम आदमी की सुरक्षा, रेलवे का मतलब था अंतिम व्यक्ति की जीवन, उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना, उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना। अच्छा, वो क्या थोड़ी जोर क्या यार बात कर रहे हो आप? क्यों बात आप उससे कर रहे हो? कंटिन्यू सर। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि भारत सरकार जिस तरीके से रेलवे के इम्पोर्टेंस को खत्म किया, पहले 2 बजट थे, रेलवे बजट पर फोकस हुआ करता था, उस पर जितने टैक्सेस, जितना हम आम आदमी से पैसा वसूलते हैं, एक तो कोरोना के बाद रेलवे की संख्या घटा दी गई और जो जर्जर स्थिति बनती चली जा रही है। अब रेलवे प्लेटफॉर्म की स्थिति क्या है? तो ये घटना पर लगातार घट रही है, सरकार का कोई फोकस नहीं है। 20-20 लाख रुपया का मुआवजा, इंक्वायरी हो, जो इसमें दोषी हो उसको सजा किया जाए। 100 किलोमीटर प्रति घंटा तो ये डीरेल हो जा रही है, तो फिर बुलेट कैसे चलेगा सर? भैया मैं वही बात आपको कह रहा हूँ ना, वंदे मातरम भी देखिए ना आप, एक राजनीतिकरण रेलवे का हो जाए और हर चीज़ों में राजनीति ढूंढा जाए, सियासत ढूंढा जाए। कृषि है, आपको क्या कहते हैं, अस्पताल है, एजुकेशन है, रेल है, इन सब चीज़ों में राजनीति को नहीं ढूंढी जा सकती है। ये कंप्लीट जीवन से जुड़ा सवाल है। बिजली है, अब बिजली हर आदमी को जरूरत है, रेल हर आदमी की नीड्स है। तो आप सिर्फ, अब इससे पहले क्या सुनिए, इससे पहले राजधानी नहीं चली थी, शताब्दी नहीं चला था, इससे पहले बड़े बड़े वीआईपी गाड़ी नहीं चली थी, उस पर हाय तोबा कहाँ मचती थी। आज हाय तोबा कहाँ मच रही, क्यों मच रही है? निजीकरण कोई कहीं देखकर अगर नहीं किया, निजीकरण को लेकर के तो मामला है ही। कृषि और मंडी को खत्म करके निजीकरण किया गया, तो कृषक की स्थिति आप देख लीजिए। पूरा रेलवे को निजीकरण की और आप पूंजीपतियों के हाथ में देने की बात कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल इस मामले में हूँ कि रेलवे का कम से कम निजीकरण न हो। आप तो जहाज को कर दिए निजीकरण, रेलवे का निजीकरण न हो किसी भी कीमत पर। ये हमारे बच्चों से भी जुड़ा हुआ सवाल है, रोजगार से भी जुड़ा हुआ सवाल है। और रेलवे मुनाफा के लिए नहीं जाना जाता है, रेलवे अपने घाटे के साथ पूरे भारत के जरूरत के लिए और आम आदमी की सुविधा के लिए जाना। 5 लोगों की मौत की बात बताइए, आंकड़े बढ़ सकते हैं। देखिए, आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, आंकड़े छुपाए भी जा सकता है, उसमें अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा। सवाल उठता ये है कि 10 बजे की घटना है और 12 घंटा से ज़्यादा हो चुकी, लगभग 22 घंटा 23 घंटा हो चुका है। अब मुझे समझ में नहीं इस बात को आ रहा है कि अभी तक इसमें इंक्वायरी हुई कि नहीं हुई, अभी तक आप जांच बैठाए कि नहीं बैठाए। तो सवाल अभी सीधा है कि आप जल्दी से ट्रैक को खाली करके, ट्रैक कैसे आम दिनों की तरह ये ट्रैक चालू हो, इस पर अभी काम करने की जरूरत है। घायल कम से कम जितना
उसको खर्चा लगे उस पर भारत सरकार उसको देने की जरूरत है, और जो मृतक है उस परिवार को 20 लाख रुपया देने की जरूरत है, और जो दोषी है उसको सस्पेंड करने की।